ओपीएस मैथ्स क्लासेस में आपका स्टूडेंट्स वेलकम है। चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.2 क्लास 10 न्यू एनसीईआरटी से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द रूट्स। रूट्स को जीरोस भी बोलते हैं। एक्स की वैल्यू, अगर इक्वेशन एक्स में है तो एक्स की वैल्यू निकलेंगी, वाई है तो वाई में, टी है तो टी में निकलेंगे, कोई भी वेरिएबल हो सकता है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पर इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसकी पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हमें सम कितना चाहिए? सम इसमें चाहिए -3। ये -3 सम चाहिए जो एक्स का कोफिशिएंट है वो, और प्रोडक्ट कितना चाहिए जो हमारा कांस्टेंट टर्म है -10। यहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 ले लेंगे। तो इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 इंटू -10, तो 1 इंटू -10 कितना आ जाएगा? आपका -10 आ जाएगा। इतना हमें प्रोडक्ट चाहिए। तो हमें इस मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेंगे। -3 को ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे कि जिसका सम -3 और प्रोडक्ट कितना बनना चाहिए? -10। तो आप 10 के फैक्टर्स कर सकते हो, 2 इंटू 5, 2 5 या 10। तो ये दो फैक्टर्स बन गए 2 और 5। अगर हम 2 - 5 करते हैं तो सम कितना आ जाएगा? -3। तो ये तो सम तो आ गया। और प्रोडक्ट करें 2 और -5 का प्रोडक्ट करें तो -10 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारी दोनों कंडीशन फॉलो हो गई। तो हम इसे ब्रेकअप कर लेंगे तो इसका जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा? एक्स स्क्वेयर और -3x को हम क्या लिख देंगे? माइनस इसको -3x को हम 2 - 5, मतलब प्लस का 2x और माइनस का 5x लिख देंगे। -10 इज इक्वल टू 0। दोनों कंडीशन यहाँ फॉलो हो रही हैं। 2x - 5x मिलकर के -3x आ गया। 2 और -10 का मल्टीप्लाई -10 आ गया। तो अब इन दोनों में से हम x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से एक x बचेगा, x चला गया तो +2। इन दोनों में से माइनस कॉमन है तो माइनस कॉमन ले लेंगे, 5 भी कॉमन ले लेंगे तो x यहाँ पर आ गया। और माइनस यहाँ पर माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। और 5 कॉमन आ रहा है तो 10 को डिवाइड करेंगे, 5 2 या 10 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ये यहाँ पर इज इक्वल टू 0 आ गया। अब दोनों में अगर वर्किंग सही है तो दोनों फैक्टर्स ही सेम आती हैं। तो x+2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो x+2 कॉमन आ गया तो यहाँ से x बचा और यहाँ से -5 इज इक्वल टू 0। तो दो नंबर का, दो फैक्टर्स का या दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो इनमें से एक 0 होगा। या तो ये 0 हो सकता है तो x+2 0 कर दो, या फिर क्या 0 हो सकता है? x - 5 0 हो सकता है। x+2 0 है तो x2 को इधर ले जाओ तो -2 आ गया, एंड x5 को इधर ले जाओ तो पॉजिटिव। तो आपके दो आंसर आ गए यहाँ पर। अब ये तो आपका हुआ फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम इसका सेकंड मेथड आपको बता रहे हैं, वो भी काम आता है, अगली एक्सरसाइज में काम आएगा। तो सेकंड जो मेथड है ना, सेकंड मेथड है वो आपको बता रहे हैं, उसको भी आपको कर लेना चाहिए। आपका क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 ले लीजिए। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसे a से डिनोट करेंगे, कोफिशिएंट इसका 1 है तो a इज इक्वल टू 1। और x का जो कोफिशिएंट है उसको b से डिनोट कर दीजिए। ये -3 है तो -3 ले लेंगे, यहाँ साइन जरूर लगेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव लगेगा। और c कितना है यहाँ पर? -10। तो हमने कहा था एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है आपकी? ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो यहाँ डिस्क्रिमिनेंट डी होता है b² माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट। अब यहाँ x की वैल्यू जो जीरोस आते हैं वो फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √d/2a। इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, श्री धराचार्य मैथमेटिशियन जो उन्होंने दिया है। तो इससे भी हम इसे कर लेते हैं और इससे फैक्टर्स की जरूरत नहीं पड़ती है, तो ये डायरेक्ट फैक्टर्स निकल आते हैं। तो इस तरीके से हमें आपको सेकंड मेथड भी सिखानी है। तो यहाँ पर इसका आप सॉल्यूशन देखिए। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप यहाँ पर डी निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। तो डी इज इक्वल टू b² माइनस 4ac होता है। डी इज इक्वल टू बी की वैल्यू -3, तो -3 का होल स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू -10 है, यहाँ पर रख दीजिए। -3 का होल स्क्वायर करेंगे तो -3 इंटू -3 क्या हो जाएगा? प्लस का 9 हो जाएगा। 4 बन जा 4 और 4 का 10 से मल्टीप्लाई होगा 40, और माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा। तो ये 40 और ये 49 आ गया। अब हमारा फॉर्मूला क्या है? यहाँ पर अभी हम लिख दिया है यहाँ साइड से -b प्लस माइनस √d/2a, ये हमारा फॉर्मूला है।
तो हम इस फॉर्मूले से इसे सॉल्व करेंगे, तो इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर माइनस बी की वैल्यू -3 है, यहाँ लिख दीजिए, प्लस और माइनस रूट डी, रूट कितना है, डी कितना है 49 है, तो 49 लिख दीजिए। 2 और ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है आपके पास 1, तो ये आपका -3 प्लस माइनस √49, स्क्वायर रूट 49 का आता है 7 आता है, तो यहाँ 7 आ जाएगा, 2 बन जा 2, क्यों आएगा, जैसे आपका ये है 49 है स्क्वायर रूट में, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, आप इसे लिखते हैं 7 × 7, तो इसका पेयर बाहर आ गया तो 7 आ गया, ये स्क्वायर रूट निकल आया। तो आप यहाँ पर एक बार जो है कि पॉजिटिव साइन ले लीजिए, x = पॉजिटिव साइन -3, ये तो नेगेटिव है, ये प्लस और माइनस है तो इसमें सिलेक्शन करेंगे, एक बार प्लस लेंगे, तो प्लस ले लिया आपने, तो 7/2, 7 में से 3 गया 4, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 2 जा 4 होता है, x = 2। अब माइनस वैल्यू, अब नेगेटिव साइन लेंगे, तो नेगेटिव साइन क्या, जैसे ये -3 है तो ये -3 रहेगा, अब माइनस का 7 आ जाएगा, यहाँ पर 2 और -3 -7 दोनों माइनस के हैं तो ये ऐड हो जाएगा, तो -10/2 आ जाएगा, 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो 5, तो x = यहाँ पर आपका हेलो स्टूडेंट्स, इसमें जो मिस्टेक हो रही है वो ये हो रही थी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, तो अब हम प्लस साइन लेंगे तो ये प्लस का 3 रहेगा, यहाँ पॉजिटिव 7, 7 + 3, अब ये पॉजिटिव हो गया 10/2, अब इसे डिवाइड करेंगे तो 5x की वैल्यू पॉजिटिव 5 आएगी, अब माइनस वैल्यू ली तो 3 पॉजिटिव है तो ये 3 रहेगा, माइनस का 7 होगा, क्योंकि माइनस वैल्यू ले रहे हैं यहाँ पर 2 और 3 - 7 -4 होगा, ये 2 बड़ा नंबर निगेटिव का है तो निगेटिव का साइन लगाएंगे, 2 2 जा 4, तो यहाँ पर x = -2, तो x की दो वैल्यू आ गई, 5 आ गई और -2 आ गया, यही दो वैल्यूज आपकी उस मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म तोड़ा था तब भी आपका यही आंसर आया था, तो हमने दोनों मेथड सिखा दी। अगर बोर्ड में अगर पेपर में आता है बाई फैक्टराइजेशन मेथड तो आप इस मेथड का यूज करेंगे, इससे आप और कोई मेथड नहीं आता लिख करके तो आप इससे भी कर सकते हो, तो इससे आपके फैक्टर्स करने की जरूरत नहीं है, डी निकालो और डी के बाद आप सीधे यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ। तो इस तरीके से आपका इसमें फर्स्ट पार्ट हो गया, अब हम इसमें सेकंड पार्ट करेंगे, तो जाना। अब आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, 2x² + x - 6, तो यहाँ पर आपका सम चाहिए कितना, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 ले लीजिए, x का तो सम तो चाहिए 1 और प्रोडक्ट कितना चाहिए, x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -12, तो अब हम ये 12 के फैक्टर्स कर देंगे, जो प्रोडक्ट आता है उसके फैक्टर्स कर दो, तो यहाँ से 2 का करेंगे, 2 6 या 12 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 2 3 या 6, तो इसमें 2 2 या 4, 4 ये आ गया एंड 3, 4 एंड 3, 4 एंड 3 ले लीजिए, अब 4 में से 3 कम करो, 4 में से 3 कम करोगे तो 1 आ गया, तो सम 1 चाहिए, प्रोडक्ट करो 4 × 3, इनका 4 और 3 का प्रोडक्ट करो, तो 4 और 3 का जो प्रोडक्ट आएगा, 4 - 3, 4 - 3 का प्रोडक्ट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, माइनस का 12 आ जाएगा, तो हमें सम कितना चाहिए था, सम हमें चाहिए था 1 है, सम कितना चाहिए था, x का कोफिशिएंट है वो 1 और प्रोडक्ट कितना चाहिए 2 × -6, फर्स्ट कोफिशिएंट और लास्ट टर्म, तो ये -12, तो हम इसको क्या लिख देंगे, हम इसको लिख देंगे यहाँ पर 2x², 1x को हम क्या लिख दें 4x - 3x, 4x - 3x कितना हो जाएगा, 1x पॉजिटिव आ जाएगा और 4 - 3 का मल्टीप्लाई -12 आ जाएगा, दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है, -6 एज इट इज = 0, ये हमारा आ गया। अब हम इसमें से यहाँ पर 2x कॉमन है तो 2x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से x बचेगा, 2 कॉमन जाएगा तो 2 2 जा 4, 4 क्या है, 4 होता है 2 × 2, ये 4 होता है, एक 2 कॉमन आ गया तो 2 बचेगा, डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड कर देंगे तो 2 आ गया। अब इनमें से -3 कॉमन ले लो, तो यहाँ से x, माइनस जब बाहर जाता है कॉमन तो प्लस का आ जाता है, और कौन गया 3, तो 3 6 को डिवाइड कर देगा, क्योंकि 6 में देखो 6 में क्या है 3 × 2, तो इसमें से 3 कॉमन आ गया तो 2 बचा, या डिवाइड कर दो तो यहाँ पर 2 बचेगा, तो x + 2 = 0, तो अब यहाँ पर x + 2 ये दोनों कॉमन फैक्टर है, अब आपकी वर्किंग सही है तो ये दोनों फैक्टर्स कॉमन होंगे और सेम होंगे, तो x + 2 फिर से कॉमन ले लो, तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से आपका 2x बचेगा, यहाँ से -3 = 0,
तो ए आप इसको सेपरेट कर दीजिए थोड़ा सा, इनको अलग, ये वर्किंग अलग थी। अब यहाँ पर x+2 और 2x-3 दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट जीरो है, तो इसमें क्या आएगा, दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो या दो फैक्टर्स का जीरो है प्रोडक्ट, तो या तो x+2 जीरो होगा या फिर क्या होगा 2x-3 इक्वल टू जीरो होगा। x+2 जीरो होगा तो x इक्वल टू -2 आ जाएगा, क्यों, 2 इधर ले जाओगे पॉजिटिव का निगेटिव हो जाएगा, 2x-3 को इधर ले जाओ पॉजिटिव, तो x इक्वल टू कितना आया 3/2, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर आंसर आ गया। अब हम इसी क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करेंगे, जो इसको बोल देंगे सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड है, तो सेकंड मेथड इसी में लगेगा, 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगेगा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, फिर x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, उसे श्री धाराचार फॉर्मूला भी बोलते हैं। तो अब आप यहाँ से देखिए, यहाँ से हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से देखेंगे आप x² का जो कोफिशिएंट है उसे a लिख देते हैं, तो a इज इक्वल टू यहाँ पर 2 आ गया, और इसका कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 ले लो, तो b की वैल्यू 1 आएगी, कोफिशिएंट ऑफ x इज कॉल्ड b, और c कांस्टेंट टर्म होता है, माइनस में है तो माइनस ले लीजिए, यहाँ माइनस लगा दिया। अब हम इसमें देखेंगे कि d डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, तो d का फॉर्मूला लगता है b² माइनस 4ac, ये आ जाएगा, तो डिस्क्रिमिनेंट d और b कितना है यहाँ पर 1, तो 1 का स्क्वायर -4, a की जगह 2 है और c की जगह -6 है। अब इसे हम खोलेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 × 1 1 आ जाएगा, और 4 2 जा 8, और 8 6 या 48, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 48, कुल मिलाकर के 49 डी की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर फॉर्मूला लिखिए, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a, ये फॉर्मूला यहाँ पर हमने लिखा है, यहाँ पर भी लिख रहे हैं, माइनस b की वैल्यू 1 प्लस माइनस √d कितना है 49/2a, 2a की वैल्यू कितनी है 2, तो अब हम यहाँ पर 1 प्लस माइनस और ये 49 है, तो 49 स्क्वायर रूट में क्या है लिख सकते हो 7 × 7, तो 2 2 जा 4, ये 7 का पेयर बन जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो x इक्वल टू 1 प्लस माइनस ये बाहर आ जाएगा, तो ये 7 आ जाएगा, ये नीचे 4 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे, पॉजिटिव साइन x इक्वल टू 1, दो साइन है ना, तो एक बार प्लस का ले लो, तो प्लस 7/4, तो 7 + 1 8, और नीचे 4 4 से कटेगा, 4 2 जा 8, 2 x की वैल्यू यहाँ पर आपकी जो मिस्टेक हमसे जो मिस्टेक हुई है वो ये हो गई कि -1 है, तो यहाँ -1 लिखो, यहाँ पर -1 लिखेंगे। तो अब हम यहाँ पर एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे, तो x इक्वल टू ये a1 तो माइनस का ही रहेगा, इसमें से एक साइन चेंज होगा, तो प्लस वाला लिया है तो प्लस 7/4, 7 में से बन जाएगा तो ये 6/4 आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 या 6, 2 से डिवाइड हो गया 3/2, एक वैल्यू 3/2, पहले भी 3/2 एक वैल्यू आ रही थी। अब माइनस वैल्यू हम लेंगे, यहाँ पर माइनस का साइन लेंगे, तो x इक्वल टू -1, जो प्लस और माइनस है ना उसमें से -7 लेंगे /4, -1 और -7 दोनों नेगेटिव हैं तो ऐड हो जाएगा, तो माइनस का 8/4 बड़े नंबर का साइन लगेगा, 4 2 जा 8, तो x इक्वल टू -2 आ गया। तो अभी अभी x की दो वैल्यू आ गई, एक तो 3/2 आ गई और एक -2 आ गई। यही आपका जो फैक्टराइजेशन मेथड से किया था तब भी यही सेम आंसर आया था, तो आंसर सेम आएगा चाहे आप फैक्टराइजेशन से करो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करो। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमने इसलिए यूज किया है कि इसमें आपको फैक्टर्स नहीं करने पड़ेंगे। अगर एग्जाम में आता है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, तो ये ऊपर वाला मेथड यहाँ है, इसको यूज कर लीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आप कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट पार्ट्स नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये जरूर काम करें आप। थैंक्स गॉड। अब